131 honorees Padma Awards 2026 full list from library founder to milk bank pioneers among 131 honorees. जी हाँ, 2026 में 131 पद्म अवार्ड्स प्रदान किए गए जो कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों का सम्मान करते हैं। इस सूची में लाइब्रेरी के संस्थापक से लेकर मिल्क बैंक जो पायनियर तक शामिल है। ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए गए, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित प्रतिभाएं शामिल है। पद्म पुरस्कार 2026 की क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं? तो कुल सम्मानित 131 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्र कौन सा है? तो लाइब्रेरी संस्थापकों, मिल्क बैंक पेनियर्स, कला, समाज सेवा और अधिक लोगों को मिलेगा। उसी का उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान को पहचानना और उनको सम्मानित करना। जिस तरह से हीरे को जौहरी तराशता है, उसी तरह ये उनको प्रोत्साहन करने के लिए दिए जा रहे हैं। पद्म विभूषण, भूषण और श्री यानी कि पद्मश्री 2026 की सूची में राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाती विभिन्न हस्तियां हैं, जिसकी घोषणा 12 जनवरी 2026 को फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर की जाती है। इसका विशेष फैक्ट क्या है? तो इसके कुल विजेता 131 है। मरणोपरांत पुरस्कार 16 लोगों को मिलेगा। महिला विजेता गुडनेस है। उसी के साथ विदेशी यानी कि NRI और PIO OCI 6 लोग हैं। अब मरणोपरांत या फिर महिला को गुडनेस महिलाओं को मिल रहा है, तो बड़ी उपलब्धि है कि महिलाओं को भी यहाँ योगदान देखने को मिल रहा है। उसके बाद पद्म विभूषण सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले नाम है। पद्म विभूषण की कैटेगरी में कुल 5 हस्तियों को चुना गया है। इसमें दिव्यांगता अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल यानी कि धर्मेंद्र, जिनका अभी निधन हुआ है हाल ही में थोड़े दिन पहले, उनको कला के क्षेत्र में मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा केरल के जो TK थॉम्स है और श्री VS अच्युतानंद, ये है मरणोपरांत को पब्लिक अफेयर्स, और उसी के साथ उत्तर प्रदेश की MN राजम को कला और केरल के P नारायणन को साहित्य एवं शिक्षा के लिए चुना गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले भारत सरकार ने साल 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस साल कुल 131 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री शामिल है। कुल 5 लोगों को देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया जाएगा। वहीं 13 हस्तियों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अब किन्हें दिए जा रहे पद्म पुरस्कार? तो पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान में शामिल है। ये सम्मान उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्हें अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण योगदान देकर समाज और देश को गौरवान्वित किया है। उसी के साथ 3 श्रेणियों में दिया जाता है पद्म पुरस्कार। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, इंडस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट बात है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के जो पद्म पुरस्कार है उनका ऐलान हो चुका है। साल 2026 की यह सूची उन लोगों के नाम रही जो समाज को बदलने में जुटे हुए। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो पद्म पुरस्कारों जिसमें पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1954 में की गई थी, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। और शुरुआत में इन्हें पद्म विभूषण के 3 वर्गों यानी कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के रूप में जाना जाता था, जिसे 8 जनवरी 1955 को पुनर्गठित करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम से संबोधित किया गया है। इसका स्थान क्या है? तो इन पुरस्कारों की घोषणा और प्रस्तुति राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में होती है। इसका उद्देश्य है कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और व्यापार जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया जाता है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न के बाद ये आता है और 1978, 79, 1993, 97 के बीच को छोड़कर ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। उसी के बाद हम बात करेंगे कि जो नरगिस दत्त है 1989 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। इस पुरस्कार को पहले प्राप्तकर्ता सत्येंद्रनाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर और जिग्मे देरजी वांगचुक और VK कृष्ण मेनन थे, जिन्हें 1954 में इससे नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। विश्व का पहला पुरस्कार कौन सा है? तो पहला नोबेल पुरस्कार 1991 में भौतिकी यानी कि जो हमारी
रसायन विज्ञान और जो हमारी शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया गया था। समय के साथ ही पुरस्कार वैज्ञानिक और बौद्धिक उत्कृष्टता के लिए वैश्विक मानदंड बन गए हैं। उसी के पास ये न्यूज़ यहाँ ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉच।